क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक अकाउंट क्यों सिकुड़ता जा रहा है, जबकि जापानी लोग दौलत बनाने में माहिर हैं? असली राज ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि कम बर्बाद करने में है। वॉरेन बफेट ने यह बात सालों पहले तब खोजी जब उन्होंने देखा कि उनके जापानी बिजनेस पार्टनर्स करोड़ों के मालिक होने के बावजूद सादा जीवन जी रहे थे। उन्होंने कहा, वे कुछ ऐसा समझते हैं जो ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। सच्ची दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि बर्बादी को खत्म करने में है। इसे वो कहते हैं मोत्ताइनाई मोटेनाई, यानी संसाधनों का सम्मान करना और हर चीज से अधिकतम मूल्य निकालना। जहां हमें लगातार उपभोग करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, वहीं वे लोग 10 खास तरह के पैसों के जाल से बचकर अपनी किस्मत बना रहे हैं, जो हम जैसे लोगों की जेबें खाली कर देती हैं। आज के वीडियो में मैं उन 10 चीजों का खुलासा करूंगा जिन पर जापानी लोग कभी पैसा बर्बाद नहीं करते, और कैसे उनमें से कुछ को अपनाकर आप अकेले इसी साल हजारों बचा सकते हैं। कुछ तरीके चौंकाने वाले सरल हैं, जबकि दूसरे मनी मैनेजमेंट के बारे में आपकी सोची समझी हर बात को चुनौती दे सकते हैं। शुरू करने से पहले मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस एक चीज पर पैसा खर्च करते हैं जो शायद उतनी जरूरी नहीं है। आपकी ईमानदारी शायद किसी और को बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर दे। अब आइए पहले जापानी मनी सीक्रेट की खोज करें। आइटम 1, बैंक फीस और क्रेडिट कार्ड चार्जेस। क्या आपने कभी अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया है और सोचा है कि आपका पैसा कहां गायब हो गया? वो चालाक फीस और चार्जेस चुपचाप आपके खातों को खाली कर रहे हैं। भारतीय हर साल बैंकिंग फीस पर अरबों रुपए गंवा देते हैं, जबकि जापानियों ने एक बेहतर तरीका खोज लिया है। टोक्यो की हलचल भरी सड़कों पर आज भी कैश का राज है। कोई कार्ड नहीं, मतलब कोई छिपी हुई फीस नहीं, कोई अचानक लगने वाला चार्ज नहीं, और कोई बढ़ता हुआ कर्ज नहीं। जापान में कैश को प्राथमिकता देना सिर्फ फीस से बचना नहीं है, बल्कि यह सदियों की वित्तीय सावधानी में निहित है। ऐतिहासिक रूप से कर्ज को एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी मानसिकता जो आज भी जापानी परिवारों को आर्थिक रूप से स्थिर रखती है। आंकड़े क्रूर हैं। बैंक फीस में सालाना 10,000 रुपए और क्रेडिट कार्ड के ब्याज में 25,000 रुपए से ज्यादा। ये लगभग 35,000 रुपए हैं जो हर साल चुपचाप आपकी जेब से गायब हो जाते हैं, जो एक वीकेंड ट्रिप या आपके रिटायरमेंट खाते में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के लिए काफी है। इस पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए तैयार हैं? एक नो फी ऑनलाइन बैंक पर स्विच करें। अपने क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करें ताकि उन भारी लेट फीस से बचा जा सके। फिर इस चुनौती को आजमाएं। एक हफ्ते के लिए 500 रुपए से कम की सभी खरीदारी के लिए कैश का उपयोग करें। जब आप उन नोटों को अपने हाथ से जाते हुए महसूस करते हैं, तो आप 12 से 18% कम खर्च करेंगे, जिससे एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव बनता है जो प्लास्टिक कार्ड कभी नहीं बना सकता। आइटम 2, मौसमी सजावट और अत्यधिक उपहार। फुलाए जाने वाले सेंटा, विस्तृत लाइट डिस्प्ले और ऐसी सजावटें जिन्हें जनवरी में पैक करके रख दिया जाएगा, केवल अगले साल नई सजावटों से बदलने के लिए। हम भारतीय त्योहारों की सजावट पर हर साल अरबों रुपये जला देते हैं, जिनमें से कई कुछ हफ्तों के प्रदर्शन के बाद स्टोर रूम या लैंडफिल में पहुंच जाती हैं। किसी जापानी घर में त्योहारों के दौरान कदम रखें और आपको कुछ अलग मिलेगा। सावधानी से संरक्षित सजावट जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानी परिवारों को जो कुछ भी थोड़ा बहुत था, उसी में गुजारा करना पड़ता था। इस कमी के दौर ने एक ऐसी मानसिकता को आकार दिया जहां सजावट सिर्फ मौसमी अव्यवस्था नहीं थी, वे कीमती विरासत थीं जिन्हें सावधानी से सहेज कर पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता था। उपहार देने में भी यही दर्शन लागू होता है। जहां हम महंगे उपहार खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म कर देते हैं, जो अक्सर धूल फांकते रहते हैं, वहीं जापानी ओमियागे ओमियाजे संस्कृति विचारशील मामूली उपहारों का जश्न मनाती है जो सम्मान दिखाते हैं। मौसमी मिठाइयों का एक खूबसूरती से लिपटा हुआ डिब्बा भारी कीमत वाले लेटेस्ट गैजेट से कहीं ज्यादा मायने रखता है। वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा है।
हम भारतीय अकेले दिवाली या शादियों पर हजारों लाखों रुपए के उपहारों पर खर्च कर देते हैं, जो अक्सर क्रेडिट कार्ड से चुकाए जाते हैं, जिनका बिल महीनों तक भरा जाता है। और किस लिए? स्टडीज से पता चलता है कि ज्यादातर भौतिक उपहारों का उत्साह कुछ ही हफ्तों में फीका पड़ जाता है, पीछे सिर्फ बिल रह जाते हैं। इस महंगे चक्र से बचना चाहते हैं? ऐसी सदाबहार सजावटों में निवेश करें जिन्हें आप सालों तक गर्व से प्रदर्शित करेंगे। उपहारों के लिए अनुभवों को अपनाएं। कॉन्सर्ट टिकट, कुकिंग क्लास या घर पर बनाया गया भोजन ऐसी स्थायी यादें बनाते हैं जिनका कोई गैजेट मुकाबला नहीं कर सकता। आपका बटुआ और आपका तनाव स्तर दोनों आपको धन्यवाद देंगे। आइटम 3, बोतल बंद पानी। जरा सोचिए, किसी ऐसी चीज के लिए 2000 गुना ज्यादा कीमत चुकाना जो आपके घर में पहले से ही मुफ्त में बह रही है। हम भारतीय हर दिन ठीक यही करते हैं। बोतल बंद पानी पर सालाना अरबों रुपए खर्च करते हैं। जापान में आप एग्जीक्यूटिव से लेकर स्कूली बच्चों तक सभी को दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतलें ले जाते हुए देखेंगे, हर घूंट के साथ पैसा बचाते हुए। जापान में बोतल बंद पानी से परहेज सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, यह प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का हिस्सा है। मोत्ताइनाई की अवधारणा सिखाती है कि स्वच्छ पानी सहित संसाधनों को बर्बाद करना लगभग शर्मनाक है। यह सिद्धांत, जो शिंटो और बौद्ध परंपराओं में गहराई से निहित है, सदियों से जापानी संसाधन संरक्षण का मार्गदर्शन करता रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए रोज एक पानी की बोतल पर सालाना 10,000 रुपये से ज्यादा का खर्च आता है। 4 लोगों का परिवार आसानी से सालाना 40,000 रुपये से ज्यादा उस चीज पर बहा सकता है जो नल से कुछ पैसों में मिलती है, और साथ ही प्लास्टिक कचरे का पहाड़ बनाता है जो हमारे महासागरों और लैंडफील का दम घोंट रहा है। इस सरल आदत को वास्तविक बचत में बदलें। एक अच्छी क्वालिटी की दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतल में 1,000 रुपये का निवेश करें, जो पानी को पूरे दिन ठंडा रखती है। नल के पानी के स्वाद के बारे में चिंतित हैं? लगभग 1,000 रुपये में एक सामान्य नल का फिल्टर लगाएं। आप हफ्तों में अपने निवेश की भरपाई कर लेंगे, जबकि सैकड़ों प्लास्टिक की बोतलों को पर्यावरण से दूर रखेंगे। आइटम 4, अत्यधिक सफाई उत्पाद। आपका क्लीनिंग कैबिनेट शायद एक छोटी केमिस्ट्री लैब जैसा दिखता होगा। हर सतह के लिए चमत्कारी परिणाम का वादा करने वाले विशेष स्प्रे, वाइप्स और घोल। हम भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया है कि हमें हर सफाई कार्य के लिए एक अलग उत्पाद की आवश्यकता है, जिससे एक खरबों रुपए का उद्योग बन गया है जो ज्यादातर मार्केटिंग के प्रचार पर बना है। एक जापानी क्लीनिंग कैबिनेट एक अलग कहानी कहता है। सादगी। सदियों पहले ईदो, आधुनिक टोक्यो, पहले से ही दुनिया के सबसे साफ शहरों में से एक था, जो सरल प्राकृतिक सफाई विधियों पर निर्भर था। वह दक्षता आज भी कायम है। जब 3 सामग्रियां काम कर सकती हैं, तो 10 अलग अलग सफाई उत्पादों का उपयोग क्यों करें? बेदाग साफ सफाई के लिए मशहूर घरों के बावजूद ज्यादातर जापानी परिवार सिर्फ बेकिंग सोडा, सफेद सिरका और हल्के साबुन पर निर्भर रहते हैं। यह न्यूनतम दृष्टिकोण सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह प्रभावशीलता और स्वास्थ्य के बारे में है। रासायनिक युक्त फैंसी बोतलें अक्सर सरल समाधानों से भी बदतर प्रदर्शन करती हैं, जबकि आपके रहने की जगह में संभावित रूप से हानिकारक पदार्थ लाती हैं। साथ ही वे प्लास्टिक कंटेनरों का एक बेकार चक्र बनाते हैं, जो हमारे बाद भी जिंदा रहेंगे। आज ही अपनी सफाई की दिनचर्या को बदलें। सफेद सिरके और पानी को बराबर मात्रा में एक स्प्रे बोतल में मिलाएं, जिसमें नींबू एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें हों। इस घोल की प्रति उपयोग लागत कुछ पैसे आती है और यह आपके घर की लगभग हर चीज को साफ करता है। जिद्दी दाग धब्बों के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट गंदगी को काट देता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पैसे की बर्बादी की उन आदतों की जो आपकी जेब पर डाका डाल रही हैं, और देखते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। आइटम नंबर 6, फालतू के सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज। आज के दौर में लोग उन सब्सक्रिप्शंस में डूबे जा रहे हैं जिनका वे मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं। वो फ्री ट्रायल जिसे आप कैंसिल करना भूल गए, वो आज भी महीनों बाद आपकी जेब खाली कर रहा है। वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो आपने सिर्फ एक शो के लिए ली थी,
वो आपके मंथली स्टेटमेंट पर खरगोशों की तरह बढ़ती जा रही हैं। समझिए, जापान का तरीका कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये उनके पिछले आर्थिक संकटों से मिला एक सबक है। 1990 के दशक के आर्थिक पतन के बाद वहां के परिवारों ने हर महीने के खर्च को बारीकी से जांचना सीखा, ताकि पैसा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगे जो वाकई उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू जोड़ती हैं। यह आदत आज उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक औसत अमेरिकी 12 अलग अलग सब्सक्रिप्शन पर सालाना $1500 से ज्यादा खर्च करता है, और 2/3 लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि वे किस किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। ये ठीक वैसा है जैसे आपकी फाइनेंशियल बाल्टी में छेद हो, जिससे आपका पैसा लगातार बह रहा है और आपको पता भी नहीं। तो चलिए 30 मिनट का सब्सक्रिप्शन चैलेंज लेते हैं। अपने पिछले 3 महीनों के स्टेटमेंट निकालिए और हर महीने कटने वाले चार्ज को हाईलाइट कीजिए। खुद से पूछिए, मैंने इसे आखिरी बार कब इस्तेमाल किया? क्या यह सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बनाता है? निर्मम बनिए और हर उस चीज को कैंसिल कर दीजिए जिसका आपके पास कोई ठोस जवाब ना हो। ट्रू बिल जैसे ऐप्स आपको छिपे हुए चार्ज पकड़ डीडीएचने में मदद कर सकते हैं। आइटम नंबर 7, कपड़ियों की अंधाधुंध खरीदारी। आपकी अलमारी में शायद एक असहज सच छिपा है। कपड़ियों पर अभी भी टैग लगे हुए हैं। कुछ कपड़े पीछे ठूंस दिए गए हैं जिन्हें आप भूल चुके हैं, और कुछ ऐसे जो जोश में खरीद तो लिए पर कभी आप पर जंचे ही नहीं। अमेरिकी हर साल औसतन 68 नए कपड़े खरीदते हैं, यानी हर हफ्ते एक से ज्यादा, जबकि पहनते अपनी अलमारी का सिर्फ 20% है। जापान में मिनिमलिज्म सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो ज़ेन विचारधारा और युद्ध के बाद की जरूरतों से बना है। कम लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीजें रखना कोई कंजूसी नहीं, बल्कि सोच समझकर खर्च करने की कला है। इससे मन को शांति मिलती है और आपका पैसा और पर्यावरण दोनों बचते हैं। एक जापानी घर में आपको सादगी दिखेगी। कम लेकिन बेहतर कपड़े। वे साल में लगभग 30 कपड़े खरीदते हैं, लेकिन उनका ध्यान क्वालिटी, डिजाइन और इस बात पर होता है कि उसे कितनी तरह से पहना जा सकता है। नतीजा, कम कपड़ों में ज्यादा स्टाइल, फैसले लेने में आसानी और हजारों की बचत। इस फास्ट फैशन के जाल से निकलिए। खुद को 30 दिन का शॉपिंग पॉज चैलेंज दीजिए। इस दौरान अपनी अलमारी को फिर से खंगालिए और नए कॉम्बिनेशन बनाइए, और जब आप दोबारा शॉपिंग शुरू करें तो 30 बार पहनने का टेस्ट अपनाएं। सिर्फ वही चीज खरीदें जिसे आप कम से कम 30 बार पहनेंगे। सोचिए, 6000 रुपये की अच्छी चीज जिसे 30 बार पहना गया, उसकी हर बार की कीमत 200 रुपये पड़ी रहती है, जबकि 2000 रुपये की सस्ती चीज जिसे सिर्फ 2 बार पहना, उसकी कीमत 1000 रुपये प्रति पहनाव पड़ रहती है। आइटम नंबर 8, जरूरत से बड़ी गाड़ियां और पेट्रोल का खर्च। बड़ी बड़ी एसयूवीज का समंदर जो ट्रैफिक में रेंग रहा है, हर मील पर पेट्रोल पी रहा है, एक गाड़ी में एक ही ड्राइवर और सामान के नाम पर कुछ भी नहीं। एक बार टंकी फुल कराने का खर्च एक अच्छे डिनर के बराबर। यह है आज की हकीकत, जहां 80% नई गाड़ियां एसयूवी या ट्रक हैं जिनका असल मकसद शायद ही कभी पूरा होता है। जापान में छोटी कारों को पसंद करना सिर्फ तंग गलियों की वजह से नहीं है। यह एक ऐसे समाज को दिखाता है जो दिखावे से ज्यादा कुशलता और व्यावहारिकता को महत्व देता है। 1970 के तेल संकट के बाद जापानी कंपनियों ने फ्यूल बचाने वाली गाड़ियां बनाई, जबकि अमेरिकी गैस पीने वाली गाड़ियों से चिपके रहे। यह फर्क बताता है कि दोनों देशों की सोच में कितना अंतर है, और इसका आर्थिक नुकसान बहुत बद्धा है। बद्धी गाड़ी की ज्यादा किश्तें, ज्यादा बीमा, 2 गुना पेट्रोल का खर्च और ज्यादा मेंटेनेंस, इन सब से आपके हर साल लगभग 4 से 5 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ये वो पैसा है जो आपके रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या शानदार छुट्टियों पर खर्च हो सकता था, लेकिन सडीडीडीए चेक पर धुएं में उडीडीएच रहा है। तो अगली बार जब गाड़ी बदलें तो समझदारी दिखाएं। बस एक साइज छोटी गाड़ी पर आ जाइए। एक फुल साइज एसयूवी से कॉम्पैक्ट एसयूवी पर आने से ही 15 से 20% की बचत हो सकती है। तो आप क्या चाहेंगे? बेवजह बड़े कप होल्डर या असल जिंदगी के अनुभव? आइटम नंबर 9,
बिना सोचे समझे खरीदारी की आदत। आप दुकान में गए थे टूथपेस्ट लेने और बाहर निकले 3 बैग और 10 से 12 हजार रुपए खर्च करके। क्या यह जाना पहचाना लगता है? यह कोई हादसा नहीं है। इसे रिटेल साइंटिस्ट्स ने बड़ी चालाकी से डिजाइन किया है, जिन्होंने आपके दिमागी ट्रिगर्स को पहचान लिया है। लोग अपनी आधी से ज्यादा शॉपिंग ट्रिप्स पर बिना प्लान की हुई चीजें खरीदते हैं और सालाना 85,000 रुपए उन चीजों पर उड़ा देते हैं जिन्हें खरीदने का उनका कोई इरादा ही नहीं था। जापान का काइमोनो निक्की यानी खरीदने से पहले सोचने का कॉन्सेप्ट उस दौर में बना जब संसाधन कम थे और हर खरीद मायने रखती थी। वहां बर्बादी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि जरूरत की चीजों से वंचित रह जाना था। इसलिए वहां सोच विचार कर खरीदने की आदत बनी, न कि आवेग में। स्टोर का माहौल आपके बटुए के खिलाफ एक हथियार है। सामान्य रखने के तरीके से लेकर लाइटिंग, म्यूजिक और हल्की खुशबू तक सब कुछ आपके तार्किक दिमाग को दरकिनार कर भावनात्मक खरीदारी को ट्रिगर करने के लिए होता है। उन शानदार डील्स और लिमिटेड टाइम ऑफर्स का मकसद ही आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम करना है। इस जाल को तोड़िए। 5,000 रुपए से ज्यादा की गैर जरूरी चीजों के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड लागू करें। जब कुछ खरीदने का मन करे तो उसकी फोटो खींचकर एक लिस्ट में डाल दें। अगर 30 दिन बाद भी आपको उसे खरीदने की उतनी ही इच्छा है तो शायद वो खरीदने लायक है। आप देखेंगे कि ज्यादातर अभी चाहिए वाली चीजें कुछ ही दिनों में अपना आकर्षण खो देती हैं। आइटम नंबर 10, होटल और ट्रैवल की छिपी हुई फीस। आपने ऑनलाइन एक शानदार होटल डील देखी, 10,000 रुपये प्रति रात। लेकिन चेकआउट के समय असली बिल सामने आता है। 2,000 रुपये वाईफाई, 3,000 रुपये पार्किंग, 2,500 रुपये रिजॉर्ट फीस और वो पानी की बोतलें जिन्हें आपने मुफ्त समझा था, उनका बिल अलग। आपका सस्ता कमरा अब 16 से 17,000 रुपये का हो गया है, यानी 55% की बढ़ोतरी। वो भी कानूनी तौर पर की जाने वाली बेट एंड स्विच यानी दिखाओ कुछ और दो कुछ वाली तरकीब से। जापानी होटल ओमोतेनाशी के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो दिल से मेहमान नवाजी की सदियों पुरानी परंपरा है, जहां मेहमानों को छिपे हुए चार्ज से हैरान करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वहां पारदर्शिता और सच्ची सेवा होती है, न कि हर छोटी बड्ढी बात के पैसे वसूलना। ये छिपे हुए शुल्क मामूली नहीं है, ये एक बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन है। ये आपकी जेब पर डाका डालते हैं और होटल चुनना भी मुश्किल बना देते हैं। इस जाल से बचने के लिए बुकिंग से पहले हमेशा सीधे होटल फोन करें और हर तरह के चार्ज के बारे में पूछें। उनसे साफ साफ पूछें, क्या रूम रेट के अलावा कोई और अनिवार्य फीस भी है? होटल के लॉयल्टी प्रोग्राम से जुट दें, जो अक्सर मुफ्त होते हैं और फीस माफ करा सकते हैं, और चेकआउट के समय हमेशा इन फीस को चुनौती दें। एक दोस्ताना सवाल कि मैं आपका लॉयल कस्टमर हूं, क्या आप वाईफाई फीस माफ कर सकते हैं? अक्सर होटल सिर्फ आपके पूछने पर ही चार्ज हटा देते हैं। इनमें से कौन सी आदत ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट में बताएं और चलिए चर्चा करते हैं कि ये जापानी पैसे बचाने की रणनीतियां आपके लिए कैसे काम कर सकती हैं। और हां, ऐसी ही बेहतरीन फाइनेंशियल जानकारी के लिए प्रो बफेट HQ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।